एक बार की बात है, एक बिजी शहर से ज्यादा दूर नहीं, मजदूर एक बड़ा मंदिर बनाने में बिजी थे। वहां बहुत लकड़ी का काम चल रहा था। बड़े बड़े लट्ठे और मोटे बीम हर जगह बिखरे हुए थे, और लकड़ी काटने वाली आरी की आवाज हवा में गूंज रही थी। सभी मजदूरों को लंच के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए हर दिन दोपहर में 1 घंटे के लिए काम की जगह खाली रहती थी। एक दिन जैसे ही लंच की घंटी बजी, सभी मजदूरों ने अपना सामान पैक किया और चले गए। लेकिन उस दिन एक मजदूर एक बड़ा लट्ठा आधा कटा हुआ छोड़ गया। बाद में अपने लिए चीजें आसान बनाने के लिए उन्होंने लट्ठे के दो कटे हुए हिस्सों के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा कसकर फंसा दिया। इस तरह आरी जल्दी से वहीं से शुरू कर सकती थी जहां से उसने छोड़ा था। जैसे ही मजदूर गए, बंदरों का एक झुंड उछलता कूदता और बड़बड़ाता हुआ खाली जगह पर आ गया। उनमें एक बहुत शरारती बंदर था, जो हर चीज में अपनी नाक घुसाए बिना नहीं रह सकता था। बंदरों के सरदार ने सभी को चेतावनी दी, यहां किसी भी चीज को मत छूना। बाकी सभी बंदरों ने बात सुनी और पेड़ों की ओर भाग गए। लेकिन शरारती बंदर नहीं, वह पीछे रुक गया, मुसीबत की तलाश में। अचानक उसकी नजर आधे कटे हुए लट्ठे पर पड़ी, जिसमें कील फंसी हुई थी। उत्सुक होकर वह लट्ठे पर कूद गया और कील को घूरने लगा। उसने पास पड़ी एक आरी भी उठाई और उसे लकड़ी पर घसीटा। उससे एक अजीब सी किर्र किर्र की आवाज आई, जिसका बंदरों की भाषा में मतलब था बेकार। चिढ़कर उसने आरी को एक तरफ फेंक दिया और कील की ओर मुड़ गया। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। अगर मैं इस कील को बाहर निकालूं तो क्या होगा, उसने सोचा। उसने दोनों हाथों से कील पकड़ी और खींचना शुरू कर दिया। लेकिन कील कसकर फंसी हुई थी, लट्ठे के दो हिस्सों से कसकर दबी हुई थी, ठीक एक मजबूत स्प्रिंग की तरह जो उसे जगह पर क्लिप कर रही थी। पक्का इरादा करके बंदर ने अपनी पूरी ताकत से खींचा और खींचा। कील आखिरकार हिलने लगी, जिससे बंदर को अपनी ताकत पर बहुत गर्व हुआ। उत्साहित होकर उसने और जोर से खींचा, जोर जोर से, बंदर की आवाजें निकालते हुए। लेकिन इस सारी एक्साइटमेंट में बंदर ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी पूंछ लट्ठे के दो खुले हिस्सों के बीच फिसल रही थी। एक आखिरी बड़े खिंचाव के साथ उसने कील को बाहर निकाला। स्नैप! लट्ठे के दोनों हिस्से धड़ाम से बंद हो गए। उसकी पूंछ कसकर फंस गई। बंदर दर्द से चीख उठा। तभी मजदूर वापस आ गए। उन्हें देखकर बंदर घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ, ओह नो! वह आजाद तो हो गई, लेकिन उसका एक हिस्सा पीछे रह गया। रोता हुआ और लंगड़ाता हुआ बंदर भाग गया। एक कड़ा सबक सीखा। तो मोरल क्या है? उन चीजों से पंगा मत लो जिन्हें तुम नहीं समझते, और हमेशा अच्छी सलाह सुनो। कभी कभी क्यूरियोसिटी हेल्प करने से ज्यादा चोट पहुंचा सकती है।